ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಂಘ ಜೀವನವನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಇಷ್ಟಾದಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲೂ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸದ್ದು ಮಾಡದೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲೂ ಧಾವಂತವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು LIC ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. LIC ಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾನ ತಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸರಾಫ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ರಾವ್ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ 1944ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ರಾಯರು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ರಾಯರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ಗಣಪತಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರ ಸೂಚನೆ ಆಗಿತ್ತು. 1945ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉತ್ಸವ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ 1945 ಮತ್ತೆ 1946ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯ ರಾಜಬೀದ ಉತ್ಸವ ಮಸೀದಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗಿನ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಒಂದು ಕೋರ್ಟಿನ ಆರ್ಡರ್ ತಂದಿದ್ರು. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ श्री महामंगले शिवस्पदे शुभगे स्वतंत्रते भगवती त्वामहं यशोयुता वन्दे यशोयुता वन्दे राष्ट्रांचे जय आप जैसे धरोहर, आप जैसे वीर यहाँ पे हिंदुत्व का ध्वज लेके खड़े हैं। आज मुझे आमंत्रित किया है और सावरकर जी के बारे में या शिवमोगा के बारे में 2 शब्द बोलने की अनुमति दी है। इसलिए मैं आप सभी का आभारी हूँ और आप सभी हिंदुत्व का जो अग्नि आज प्रज्वलित किया है वो अग्नि आप ऐसे ही बनाए रखें और उसको आगे चलाते रखें, इतनी आशा व्यक्त करता हूं और मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद। परम पवित्र केसरिया ध्वज, प्राण प्रिय तिरंगा ध्वज, व्यासपीठ पे उपस्थित श्रीयुत मनोहर जी,
श्रीमती श्रीलक्ष्मी जी, श्रीयुत के.एस. ईश्वरप्पा जी और के.ई. कंतेश जी, सबको प्रणाम। और शिवमोगा वासियों को भी सादर प्रणाम। दिनांक 13 अगस्त इस वर्ष के सावरकर जी के साथ बहुत ही बड़ा अपमान इस शिवमोगा शहर में हुआ। जो भी आक्रांत थे वो यह नहीं जानते कि शिवमोगा एक शक्ति केंद्र है। जो ज्योति इस नगरी ने जलाई है वो प्रज्वलित होते होते पूरे कर्नाटक में फैल चुकी है। और उस ज्योति का नाम अन्य दूसरा कोई नहीं बल्कि सावरकर विचारधारा है। शिवमोगा में 800 वर्ष पहले गणपति की स्थापना हुई थी, जिसे हम सिद्धि विनायक गणपति कहते हैं, सिद्धि विनायक। और सन 1944 में और एक विनायक जी शिवमोगा में पधारे थे और उन्होंने हिंदू महासभा गणपति की यहाँ पे स्थापना की थी। सावरकर जी का उद्देश्य एक ही था कि हिंदू संगठित हो जाए, हिंदुओं का संगठन हो जाए तो ये जो राष्ट्र विघातक शक्तियां हैं उन्हें परास्त किया जा सकता है। और आज भी हम देख रहे हैं कि किसी ना किसी फॉर्मेट में वो राष्ट्र विघातक शक्ति, वो अलगतावादी शक्ति हमारे बीच में है। अगर उन शक्तियों के साथ हमें लड़ना है तो सावरकर जी के हिंदुत्व का मंत्र हमें फिर से जागरूक करना पड़ेगा। सावरकर जी का हिंदुत्व क्या है? हमारी जो ये विशाल संस्कृति है जिसे हम हिंदू संस्कृति कहते हैं, जिसकी जन्मभूमि है सिंधु नदी, उस सिंधु नदी के किनारे हमारे संस्कृति का निर्माण हुआ, वहां से हमारी संस्कृति का विस्तार हुआ। जिन ऋषि मुनियों ने वो संस्कृति बसाई, वो स्थापन की, वो सभी ऋषि मुनि हमारे पूर्वज हैं। इस भारतवर्ष पे अनेक आक्रमण हुए, चाहे वो लोधी हो, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो मुगल हो, लेकिन इस हिंदू संस्कृति ने ऐसे ऐसे नरवीर निर्माण किए जिन्होंने इन आक्रांतों को परास्त किया। चाहे वो राणा प्रताप हो, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह हो, असम की भूमि में अपराजित रहने वाले योद्धा लाचित बड़फुकन हो, और महाराष्ट्र के सुपुत्र, भारत देश के सुपुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज क्यों ना हो, इन सभीयों ने इस भारतवर्ष के लिए, इस हिंदू राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दे दिया है। हमारे सभी पूर्वज एक है, राष्ट्रनिष्ठ है, राष्ट्रभक्त है और हम उनके वंशज हैं। बस यही भाव है हिंदुओं को एकत्रित करने का। सावरकर की विचारधारा कहती है कि जाति अंत करना चाहिए। इसीलिए सावरकर आज हमें आचरण में लाने हैं तो जाति अंत की लड़ाई हमें फिर से लड़नी होगी। जो ज्योति आपने जगाई है वो सारे कर्नाटक में फैल चुके हैं और सारे भारतवर्ष में भी फैलेगी। सावरकर की विचारधारा को पराजित करने वाला आज तक कोई शत्रु निर्माण नहीं हुआ। सावरकर जी का एक गीत है जिसमें 2 पंक्तियां बहुत ही अच्छी है। अनादिमी अनंतमी अवध्यमी भला, मारिल रिपु जगत्यासा कवण जन्मला। मेरी विचारधारा को समाप्त करने वाला शत्रु आज तक निर्माण नहीं हुआ और न ही आगे होगा, क्योंकि आप जैसे धरोहर, आप जैसे वीर यहाँ पे हिंदुत्व का ध्वज लेके खड़े हैं। आज मुझे आमंत्रित किया है और सावरकर जी के बारे में या शिवमोगा के बारे में 2 शब्द बोलने की अनुमति दी है। इसीलिए मैं आप सभी का आभारी हूं और आप सभी हिंदुत्व का जो अग्नि आज प्रज्वलित किया है वो अग्नि
आप ऐसे ही बनाए रखें और उसको आगे चलाते रखें, इतनी आशा व्यक्त करता हूं और मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद।